अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ एंड इस्लामिक स्टडी। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 10 क्लास यूनिट नंबर 1, जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, जो इस फॉर्म की हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें आपको क्या चीज नजर आ रही है? इसमें आपको ये नजर आ रही है कि जो वेरिएबल एक्स है उसकी ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो 2 है। अब ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ज्यादा से ज्यादा 2 होगी तो वो आपकी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। स्टूडेंट, ऐसे ही कहने से आपकी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन जाती, इसमें कुछ कंडीशंस भी लगानी पड़ती हैं। इसमें पहली कंडीशन ये है कि आपका ये जो ए है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, अगर तो ये आपका ए 0 हो गया तो आपको पता है कि अगर ए 0 हो गया तो ए 0 होने से आप एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है, अगर आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये टर्म सारी की सारी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब ये टर्म सारी की सारी 0 हो जाएगी तो आपकी इक्वेशन उसमें वेरिएबल की पावर एक्स की 2 नहीं रहेगी। जब आपकी वेरिएबल की पावर एक्स की 2 नहीं रहेगी तो आपकी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, जिसको आप दो दर्जी मसावात कहते हैं। तो दो दर्जी मसावात की डेफिनेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन which contains the square of unknown वेरिएबल्स के स्क्वायर पर मुश्तमिल होगी, ठीक है। बट नो हायर पावर, उसकी पावर जो है वो 2 या 2 से कम भी नहीं होगी और 2 से ज्यादा भी नहीं होगी, एग्जैक्ट 2 होगी। उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम इसको सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, यानी कि दूसरे दर्जे की मसावात भी हम इसको बोलते हैं। तो जो इसकी बेसिकली जो मेन आप इसकी डेफिनेशन को भी कह सकते हैं वो ये भी है कि आ सेकंड डिग्री इक्वेशन इज वन ऑफ द फॉर्म। तो आपकी किस शक्ल की होगी? इस शक्ल की होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और जहां पर ए आपका 0 नहीं है और ए बी सी आपके तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। तो अगर तो आपका ए 0 नहीं है और ए बी सी आपके जो है वो रियल नंबर्स हैं, ऑब्वियसली वो रियल नंबर्स होंगे, ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाली जो है ना, इसको हम जनरलाइज या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब अगर इसमें स्टूडेंट्स जो आपका ए है वो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, जो बी है वो कोफिशिएंट है एक्स का, और सी जो है यहाँ पर वो एक कांस्टेंट टर्म के तौर पर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, अगर इसी इक्वेशन में ये जो हमने इक्वेशन पढ़ी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स अगर आपके पास ए 0 हो जाता है, अगर आपके पास ए क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। स्टूडेंट, अगर ए आपका 0 हो जाएगा तो फिर आप देखें यहाँ पर जब आप इक्वेशन के अंदर ए 0 पुट करेंगे तो फिर आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? ये तो टर्म खत्म होगी, ये 0 होगी, तो फिर आपकी टर्म क्या, फिर आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? वो बन जाएगी जी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब आपकी जो सेकंड डिग्री की जो कंडीशन है वो तो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर 2 हो, ना तो वो 2 से कम हो ना वो 2 से ज्यादा हो। अब इस केस में आपके पास x की पावर 2 तो हो ही नहीं रही, x की 2 से कम हो गई है, यानी कि x की पावर बन गई है 1। इसका मतलब है कि स्टूडेंट ये वाली जो इक्वेशन है ना आपकी, ये वाली बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास ये जो वेरिएबल है इसमें इसकी पावर 1 हो चुकी हुई है, और जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो जाए वो इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो वो कभी कभी वो स्टूडेंट वो क्वेश्चन पूछ लेता है, एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में अगर आपका ए 0 तो आपकी इक्वेशन क्या होगी?
तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। तो वो आपकी इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन होगी, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में भी हमने यूज करने हैं। ये पहली बात होगी। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर इसी इक्वेशन में ax² प्लस px प्लस c इज इक्वल टू 0 में अगर आपके पास b 0 हो जाए, मतलब ये वाली टर्म 0 हो जाए, ये वाली टर्म ना हो इसमें, तो फिर आपकी जो इक्वेशन है वो रह जाएगी ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इसमें अभी भी आपकी कंडीशन पूरी हो रही है कि आपकी जो x वेरिएबल है उसकी पावर अभी भी 2 है, ना तो वो 2 से ज्यादा ना तो वो 2 से कम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का फर्क है, इस इक्वेशन में और उस इक्वेशन में एक चीज का फर्क है। वो आपका स्टूडेंट फर्क ये है कि उसमें आपके पास x भी आ रहा था, यानी कि x² के बाद जो पावर आ रही थी वो 1 वाली आ रही थी x के वेरिएबल के ऊपर, लेकिन यहाँ पर इसमें 1 वाली पावर नहीं है, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास x मौजूद ना हो, उस इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उस इक्वेशन को आप प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। उस इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने 2 मेंशन किए हुए हैं। नंबर 1 है जी फैक्टराइजेशन और नंबर 2 है जी कंप्लीटिंग स्केल, यानी कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्केल। स्टूडेंट्स लेकिन एक थर्ड मेथड भी है, और वो थर्ड मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो थर्ड वाला मेथड है वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन है, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्केल है, और नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो ये स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ, जो इम्तिहान में एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जा चुकी है मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर। तो अब हम चलते हैं उस एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप कह लें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये बहुत ही बार तमाम बोर्ड में ये पूछी जा चुकी है। नहीं भाई स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो कहता है कि सॉल्व 5x² इज इक्वल टू 30x बाय फैक्टराइजेशन। आपने 5x² इज इक्वल टू 30x को बाय फैक्टराइजेशन सोल्व करना है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे? फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 5x² 30x दूसरी साइड पे आप उसको 5x² की तरफ ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 5x² माइनस 30x इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे क्योंकि कुछ नहीं है तो वहां पर रह जाएगा 0। तो ये आ गया 5x² माइनस 30x इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है? अब आपने पेयर बनाने हैं। तो पेयर बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे? इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लें। तो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से? एक तो इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, और दूसरा इन दोनों में x भी मौजूद है, वो भी कॉमन आ रहा है। आपने 5x ले लिया कॉमन। तो जब आप ने 5x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ जो पहली रकम है, जो आपकी पहली अमाउंट, उसमें से 5 में से 5 कैंसिल हो गया। x की पावर 2 थी, एक x कैंसिल हो गया, एक x आपका रह जाएगा। तो अंदर आपके पास क्या बचा? 5x कॉमन चला गया, अंदर रह जाएगा x माइनस 5 6 30। तो इधर आ जाएगा 6 और x भी कॉमन चला गया, इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। ठीक है, ये वाला स्टेप किया मैंने। अब देखें स्टूडेंट्स, अब 2 चीजें मल्टीप्लाई हो के आंसर क्या आ रहा है? 0। देखें 5x और x माइनस 6 को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। यानी कि आप 2 चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको आंसर, यानी कि आप 5x इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। अब आपका 5x और आप x माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर आपको मिल रहा है 0। इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से एक चीज तो कन्फर्म 0 है,
क्योंकि जब दो चीजों का आप मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर 0 आता है। तो इनमें से आपको ये कंफर्म होता है कि इनमें से एक चीज तो कंफर्म 0 है, तभी तो आंसर 0 आ रहा है। दोनों भी हो सकती हैं लेकिन एक चीज कंफर्म 0 है। अब हमें यहाँ पर ये कंफर्म पता नहीं है कि इनमें से आपके पास कौन सी 0 है, तो फिर हम इसलिए बोल देंगे आइदर, या तो आपके पास 5x 0 के इक्वल है, फिर साथ लिखेंगे और, या आपके पास x माइनस 6 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x आपका आ जाएगा 6, ये इधर माइनस का दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। इधर आपके पास है 5x इज इक्वल टू 0। आप x को इधर रहने, 0 पहले उधर है, ये 5 मल्टीप्लाई और इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल, स्टूडेंट ऊपर 0 हो, नीचे जितनी मर्जी रकम आ जाए, जितनी मर्जी अमाउंट आ जाए, तो आपका आंसर आता है 0। तो यहाँ से x आपका आ जाएगा 0। तो एक आपका आंसर आया 0 और एक आपका आंसर आया 6। तो यही आपका स्टूडेंट सोल्यूशन सेट होगा। तो इसी को आप उठा के सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। तो सोल्यूशन सेट आपका क्या बनेगा, वो बनेगा 0 और 6। ठीक है स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आपने तैयार करना है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।